उसके हवाले से अभी तक जो फिगर है वो क्या जहनों में चल रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या कयास आराइयाँ की हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या दिखाए जाते हैं, और दूसरी तरफ हॉकी ग्राउंड के अंदर इस वक्त कितने अफराद के बैठने की गुंजाइश बन चुकी है। क्या कल का जो जलसा है वह पाकिस्तान में सियासी जलसों के लिए कोई ट्रेंड सेट कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल के जलसे के बाद पीटीआई के जो गोल हैं क्या वो अचीव कर पाएगी, ये दूसरा सवाल है। कल के जलसे में क्या कोई रुकावट देखने में आएगी, ये तीसरा सवाल है। और कल के जलसे में क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मौजूदा हुकूमत से अपनी मुतालिबात और सिफारिशात मनवा पाएगी, ये चौथा सवाल है। राना साहब से इन सवालात के जवाब जानते हैं। राना साहब, पहला सवाल ये कि कल के जलसे को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की कि लाखों का मजमा होगा, क्या बन सकता है ये लाखों का मजमा? अच्छा, मजे वाली बात है यासर कि मुझे तो आज इस तरह लग रहा था कि जलसा आज है। तैयारियों की जायजे के हवाले से मैंने वहाँ पे जुलूस पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैंने ये जो फुटेज चल रही है ये डेरा गाजी खां से लोग आए हैं। अच्छा, डेरा गाजी खां से इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। दूसरा बड़ा जुलूस जो है वो मरी से आ गया, मतलब एक जुलूस सजाद छीना लेके आ गया और साथ वो था फ़हीम था। ये दो जो उलमा की बॉडी है। दूसरा जुलूस जो है सरदार सलीम साहब मरी से लेके आ गए। तीसरा जुलूस जो है वो शेखुपुरा से आ गया, उसको बलोच साहब लेके आ गए। अब मज़े वाली बात यह है कि इस तरह लग रहा था, मैं तो स्टेडियम से होके आया हूँ, मुझे तो लग रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम इर्द गिर्द जो है वो जलसा शुरू हो गया। अब इतने बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी जुलूसों ने पहुँचने का टाइम तो कल का था, जलसा कल शाम में शुरू होना है, लेकिन आज ही वहाँ पे जलसे का माहौल ही असर हो गया। इस माहौल को देखते हुए कि जो वहाँ पे है माहौल, इस माहौल को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से डेरा गाजियाँ बहुत दूर है, बहुत अच्छा खासा यासर फासला है, अगर वहाँ से सजाद छीना और फ़हीम रज़ा लेके जुलूस आ रहे हैं, अगर मरी से सरदार सलीम लेके आ रहे हैं, अगर असलम रोज शेखुपुरा से अपनी टीम को लेके इंतजामिया के तौर पे काफ़ी लोग पहुँच गए, तो फिर बाकी क्या होगा। और मेरी इतलाह के मुताबिक यह है कि इस वक्त मोटरवे पर जीटी रोड पर जुलूस आना शुरू हो गए हैं। नहीं राना साहब, ये रात की तरफ बसर करनी है ना? मैंने पूछा, अच्छा मज़े वाली बात, मैंने पूछा, मैंने कहा जी रात कहाँ बसर करेंगे? उन्होंने कहा जी रात कहाँ बसर करनी है, सोएंगे वहीं पे स्टेडियम के अंदर सोएंगे। मैंने कहा जी सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी क्लीनर्स देनी है, कहते बाहर जाके सो जाएंगे। उन्होंने कहा बाहर जाके सो जाएंगे, हम पार्कों में सो जाएंगे, हम आ गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम उस वक्त जाएंगे जब खान साहब हमें कॉल देंगे, जब खान साहब हमें कहेंगे। या सर ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। ये जो आपको एक फुटेज नज़र आ रही है, ताज़ा फुटेज है, ये दोपहर की फुटेज है मोटरवे की। अब ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये मरी से आने वाला जुलूस है जो गाड़ियों में आ रहा है। अब मुझे एक बात है, जब इतनी जल्दी गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाए, जुलूस आना शुरू हो जाए, तो जलसे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका सवाल था कितनी जगह होगी। या सर वहाँ पर कमो बेश जो वहाँ पे स्टेडियम की इंतज़ामी के मुताबिक 78,000 लोग बैठते थे। 78,000, ये इतनी कुर्सी कभी किसी पाकिस्तान के जलसे में नहीं लगी। अगर 78,000 लोग बैठते हैं और जलसे में लोगों का बहुत करीब होकर होना होता है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख आदमी अगर स्टेडियम के अंदर उन्होंने 1 लाख बंदे की तो तैयारी कर ली है। 1 लाख बंदा, तो 1 लाख से मुझे जो नज़र आ रहा है 1 लाख तो लाहौरिया आ जाएगा। 1 लाख तो सब लाहौर से आ जाएगा। आप इस वक्त जाके देखें कि ये वहाँ पे लोग किस तरह हैं। इस तरह लग रहा है जैसे वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जलसे जुलूस हो रहे हैं। लाहौरिया आपको पता है कि शौकीन है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। और मज़े वाली बात को एक बात, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा वो खाना पका के ला रहे हैं, वहाँ पर आने वाले लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा है। मैं तो देख रहा था, मैं कह भाई ये जश्न आज़ादी है, ये लोग इंजॉय करें। या सर ये आलम है, तो आपकी तवक्को से बहुत बड़ा, आपकी मेरी तवक्को से बहुत बड़ा जलसा होगा। और ये जलसा जो है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस जलसे का लाहौर में ऐलान करना और कप्तान का बड़ा मुतमिन होकर लाहौर में बैठना और उनकी टीम का एक्टिव होना, ये नज़र आ रहा है कि यासर के काम को बढ़ाई जा रहा है। तो राना साहब, दूसरा सवाल मेरा वो था कि क्या पीटीआई अपने गोल अचीव कर पाएगी? बिल्कुल गोल अचीव कर पाएगी पीटीआई। बड़े कल का जो इमरान खान का मैसेज होगा ना, ये बहुत बड़ी दूर तक मैसेज जाएगा और ये फाइनल मैसेज होगा। इसमें आपको ये बिल्कुल फाइनल मैसेज होगा। इसके बाद मैसेज नहीं होगा, इसके बाद गेम शुरू होगी। इसके बाद वो जिसे कहते हैं ना कि आखिरी ओवर होगा, और आखिरी ओवर में बैटिंग भी इनकी मर्ज़ी की मुझे तो नज़र आ रही है और बॉलिंग भी इनकी मर्ज़ी की नज़र आ रही है। इस जलसे के बाद आप देख लीजिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो तमाम मुतालिबात पूरे हो जाएंगे? मुतालबात कोई नहीं है उनके, मुतालबा एक इलेक्शन। अब फैसला होना है, एक मुतालिबा पूरा बताता हूँ, इलेक्शन का फैसला हो चुका है, जितने मर्जी को गुजरा के नहीं हुआ, जहाँ फैसला होना वहाँ हो चुका है। अब मामला अटका हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन पे, अब मामला अटका हुआ है नवाज शरीफ की वापसी पे।
इस पर मामला चल रहे हैं किसी जगह से। बेसिकली बुनियादी तौर पे तो राना साहब फिर यही मामला बनते हैं। हाँ बस ये चल रहे हैं, लेकिन ये भी अगले मेरे पास, मैं आपको कह रहा हूँ, अगले चंद दिन जो है ना, ये बड़े अहम है, इस पर बड़े अहम फैसले हो जाए। यानी आप ये समझते हैं कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा, कंपेन चल रही होगी, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे? 100% उनकी आरजू है, उनकी यही तमन्ना है। उनकी आरजू तमन्ना यही है कि मैं हर सूरत में इलेक्शन में आऊँ, और मुस्लिम लीग नून की भी यही तमन्ना है, जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और जो इक़्तिदार लेना कोई और जो है जो चाहते हैं। तो अब ये बार बार के सुन के इतलात और ख़बरें सुन के वो तो ये कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। चले जी, वो तो इसे थोड़ा सा सालों से मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें तो आपको बहुत सी चीज़ें नजर आ जाएंगी। यानी आपको फिर कल के जलसे में पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील होता है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। कुछ खबरें अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं चौधरी साहब के हवाले से कि चौधरी साहब से खान साहब खाइफ हैं, और बहुत सी बातों के ऊपर चौधरी साहब ने भी खान साहब को पैगामात उनकी तवक्कुआत के बरक्स पहुँचाएँ। बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। ये मुस्लिम लीग नून के कैंप से एक कंपेन शुरू हुई। चलिए मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ, ये कंपेन शुरू हुई मुस्लिम लीग नून के कैंप से कि ऐसी खबरें फैलाई जाएं कि जिससे ये तासर मिले कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और हाथ कर गए। असल मामला ये था, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ ना यासर, वो खबर जो 3-4 दिन बाद चैनल्स पे आएगी। मुस्लिम लीग नून बैकडोर राब्ते की कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने मुनस इलाही साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। बहुत से अहम लोगों को बीच में डाला गया कि किसी तरीके से आप इनको राज़ी करें और इन्हें ये कहें कि आप ही हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, आप पीटीआई को छोड़ दें, नून लीग आपको सपोर्ट करेगी, आप ऐसा माहौल बनाएं, फलां करें। चौधरी शजाद साहब भी आपकी सपोर्ट पे आएंगे, पूरी नून लीग आपके साथ खड़ी होगी और आपसे वादा करते हैं आपकी पार्टी भी फिर इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, और आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे और हल्फन करेंगे। सही। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़े तौर पर उनकी ना सिर्फ ऑफर को लाने वालों को सख्त तरीके जवाब दिया, बल्कि ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जितनी देर सियासत करूंगा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और आज आपने देख लिया उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात, मुनस इलाही साहब की मुलाकात, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई जो कई दिन से 2-3 दिन से टीवी चैनल्स पे चल रही थी। तजिया कर रहे थे, आजकल हमारे तजिया करोगे तजिया अक्सर गलती साबित हो रहे हैं, ये आप भी गवाह हैं। तो ये सही तजिया था, बल्कि ये तो एक बड़ी खबर तो ये है कि चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर पैगाम लाने वाले को शट अप कॉल दी और उन्होंने कहा कि मेरा अब सियासत का तमाम जो है सियासत वो इमरान खान के साथ है। और आज वो मिले भी हैं, और आपको बताऊं काफ लीग के बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुन जो हैं वो भी कल जलसे में जा रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने स्टैंड लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही में क्वालिटी है, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, और खुल के उन्होंने स्टैंड लिया और इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। सही। मैं राना साहब जो इस वक्त की काबीना है, काबीना में तौसी के हवाले से भी जानना चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पंजाब काबीना की जो कारकर्दगी है उस पर भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि काबीना में तौसी के हवाले से क्या कोई प्लान मुरतब किया जा रहा है या फिर काबीना को यहीं पर ही मुख्तस रखा जाएगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पंजाब काबीना के हवाले से। पंजाब काबीना की अब तक की कारकर्दगी क्या रही है, क्या पंजाब काबीना में तौसी की जाएगी, क्या इस हवाले से कोई प्लान भी हो रहा है, अगर तौसी की जाएगी तो किन किन को जगह मिलेगी, कौन कौन से नए चेहरे मंजर आम पे आएंगे या फिर पुराने चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, खान साहब ने एक पैगाम दिया था कि हफ्तावार कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और इस रिपोर्ट की रोशनी में ये जांचा जाएगा कि किस हद तक किसने कितना परफॉर्म किया है और फिर उसी डगर पे चलते हुए दूसरों की भी इवैल्यूएशन की जाएगी। अब तक की रिपोर्ट क्या बताती है काबीना की? देखिए मेरे पास जो इतलात है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो बेहतरीन काम है। एक तो आपको पता मुहर्रम थे और मुहर्रम के अंदर जो हो सकता था मुमकिन वो किया गया। अब मुहर्रम चूँकि 10 मुहर्रम गुजर गए हैं, बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं है, शुक्र अल्लाह का, खैरुफियत से सारा हो गया। अब सारी तवज्जो वो दे रहे हैं इस पे पंजाब के अंदर कि किस तरह डिलीवर करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस जलसे के बाद सिर्फ हेल्थ पे तवज्जो देगी, उस पर भरपूर काम कर रही हैं। उसके अलावा बाकी जितने इनके वज़रा हैं, मियाँ असलम इकबाल है, महमूदुर रशीद है,
खुरम शहजाद विरक है, अली अफजल साई है और राजा बशारत हैं, जितने भी इनके हैं, हाशिम डोगर हैं, ये सारे अपने काम कर रहे हैं। देखें 25 मई के हवाले से इतनी जल्दी ज़िंदगी मैंने रिपोर्ट तैयार होते नहीं देखी जितनी जल्दी रिपोर्ट्स तैयार हो गई, और ये एक बड़ा अच्छा है। और कानूनी तौर पे कहाँ पे क्या करना है वो भी हो रहा है। जो साहब राशन कार्ड, उसके बाद सस्ता राशन कार्ड जो है उसकी स्कीम इतनी राणा तेज। साहब एक बात तो बताएं, ये नून लीग की हुकूमत कहती थी खजाना तो खाली है, पीछे कुछ छोड़ के नहीं गए, तो ये चौधरी साहब किस खजाने से कर रहे हैं सारा कुछ? नहीं, वो ठीक कह रहे थे भाई, वो ख़जाना शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से पहले अपने लोगों को नवाजा जाता है। आपको याद है ना, पिछले हफ्ते हमने एक स्टोरी चलाई थी, याद है आपको ना, कि उनके 42 माह के अंदर की हुकूमत में क्या हुआ था, वो करप्शन, याद है ना, वो करप्शन की स्टोरी, वो ठेकों वाली स्टोरी। सिर्फ एक शहर में एक महकमा नहार जो था शेखुपुरा, वहाँ पर कमो बेस ऑफ करप्शन जो थी वो करोड़ों रुपए में हुई थी, करोड़ों रुपए में वो करप्शन हुई थी। तो उसकी स्टोरी तो भी हमने एक चलाई थी। मेरे पास तो कोई 20 स्टोरियाँ मौजूद हैं, यहाँ पड़ी हुई हैं, लोगों ने भेजी हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजी हैं। तो खजाना खाली, आजकल सियासी महाजी इतना गर्म हुआ है कि स्टोरीज पे आप ध्यान ही नहीं देते। नहीं, स्टोरीज पे हम देते हैं ध्यान, चलें कल स्टोरीज चला देते हैं। सियासी महाज, अब बात ही वैसे ये भी हमारे यहाँ हैरत की बात है कि पहले लोग सियासी बातों पे कम ध्यान देते थे, अब दूसरी बातों पे कम ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो है। पता क्या, इस मुल्क के अवाम को ये समझ आ गई है कि करप्शन जो है वो हुक्मरानों के लिए मसला ही कोई नहीं है,